Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 June to 26 June, your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है 20 जून से लेकर के 26 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अपने बारे में अगर कि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स ये हफ्ता आपके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है। यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पास टेम्परेंस की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। किसी की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई चाहता है आपसे बात करना, आपको अपने दिल की बात बताना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाना, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कोई कॉल है, कोई मैसेज है या फिर किसी पर्सन के थ्रू वो पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है। ये चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी 20 जून से लेकर के 26 जून के बीच में। ये भी हो सकता है कि आपके कोई एक्स पार्टनर है, ठीक है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में न्यू है, आप उनको नहीं जानते, वो आपको पसंद करते हैं और ये पर्सन ना आपको दिल की कोई बात बताना चाहता है। तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कोई भी मैसेज, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके बहुत सारे मामलात ठीक होने वाले हैं। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नाराज़गी थी, वो दूर होने वाली है। चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग साइड पे हो जाएंगी। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी नेचर में खूबसूरती आने वाली है। आप पॉजिटिव सोचने वाले हो, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, आपको सुकून महसूस होगा, आपको अपने घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपको लोगों की वजह से यानी कि कुछ मुश्किलात आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। जिस तरह पहले लोग आपके ख़िलाफ़ थे, काफ़ी सारी प्रॉक्सीज आपके ख़िलाफ़ करी जा रही थी, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे कि नहीं, कुछ ऐसा होना तो लाजमी चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। आपको लोग इस तरह से नापसंद कर रहे थे या फिर आपसे जलते थे, उनके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ था, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। ये तो आपको भी पता है। वेल, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। पास्ट की तरफ आपका माइंड, मुझे लग रहा है आप किसी बात को लेकर के थोड़े हर्ट हो रहे हो या फिर आप पछता रहे हो कि जैसे आप संभाल सकते थे लेकिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करी, ठीक है। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो, उस पर्सन को जो आपकी लाइफ का हिस्सा था अब आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है, आपके प्रेजेंट मोमेंट्स में वो नहीं है, वो आपके पास्ट का हिस्सा था। अब जब वो आपके पास्ट का हिस्सा था तो उसको वहीं पे रहने दीजिए, बजाय इसके कि आप अफसोस मना रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, अपनी रूटीन को ख़राब कर रहे हैं, अपना जो है आप माहौल ख़राब कर रहे हैं जो इतनी देर के बाद चलने ठीक हो रहा है और सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉय का कार्ड है। इस हफ्ते के अंदर आपकी बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपका कोई ड्रीम है, आपकी कोई विश है, वो पूरी हो सकती है और वो होगी ऐसे जब आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहोगे, जब आप उस चीज़ के लिए दुआ मांगोगे, जब आप अपने दिल से कनेक्शन मजबूत बना करके रखोगे, आप दिल से उस चीज़ को पाना चाहोगे, उसके लिए आप दुआ करोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस मैं इस चीज़ को नहीं जो है साइड पे कर सकता, इस चीज़ के बारे में सोचना मैं नहीं बंद कर सकता, मुझे ये हमेशा अपने साथ चाहिए कैसे भी करके किसी भी सिचुएशन में। तो देखिएगा वो चीज़ आपको कैसे नहीं मिलती और ये पॉसिबल है 20 जून से लेकर के 26 जून के बीच में कुछ होने जा रहा है। जो भी आपकी दुआ है वो कबूल होगी, कोई विश, कोई ड्रीम, कोई ख्वाहिश ऊपर वाला आपकी पूरी कर देगा। यहाँ पे डिस्ट्रॉय का कार्ड है, ये विश कार्ड है, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा।
बस अपने रियल इंटेंशंस को जानने की कोशिश कीजिए और किसी भी हाल में आपने नेगेटिव नहीं सोचना। कहीं ये ना हो कि आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। एक इतने लंबे टाइम के बाद जब आपकी लाइफ में इतना बेहतरीन टाइम आ रहा है, जब आपकी विशेस एंड ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो आपने क्यों नेगेटिव सोचना है? जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहे, बस छोड़ दीजिए उनके बारे में सोचना। अब वो आपकी लाइफ में नहीं है, वो किसी और की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको भी उनके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने फालतू नहीं हो कि आप बैठ करके उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहो। आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने गोल्स को पूरा करना है, अपनी फैमिली के जो ड्रीम्स हैं, जो विशेज़ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आपने उनका ख्याल करना है, ना कि उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो जो पहले थे और अब आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है। ये मैं आपकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आप ये चीज़ें उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपके पास्ट का लव रिलेशनशिप था। अभी आपको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो आपको छोड़ करके चले गए हैं ना, उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी केयर नहीं करी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया जो कि आप उनसे चाहते थे। तो अब उन्हें भी साइड पे कर दीजिए, उस चैप्टर को क्लोज कर देना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपने किसी भी सिचुएशन में 20 जून से लेकर के 26 जून के बीच में किसी की लड़ाई में, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, उसकी लाइफ है, वो उसके मैटर्स हैं। आपने किसी को सलाह मशवरा नहीं देना, किसी को सजेशंस नहीं देने, आपने किसी को कोई स्टेटमेंट पास नहीं करनी। जिसको जो करना है उसे करने दीजिए, आप बस अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, वरना ये लोग बहुत ही बुरी तरह से आपके पीछे पड़ सकते हैं। आप तो इनके मैटर्स को सुलझाने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आप अच्छा मशवरा दे रहे हो, अच्छी सलाह दे रहे हो, इनको गाइडलाइन दे रहे हो, बट नहीं, ये लोग आपका बुरा ही सोचेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे कि देखो इसने जानबूझ करके हमारे बारे में ये बात बोली है, तो चलो अब इसको तंग करा जाए, ठीक है, इसके खिलाफ प्रॉक्सिस करी जाए, इसको मुसीबत में डाला जाए। तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि अपनी लाइफ के बारे में सोचा जाए, दूसरों को छोड़ दिया जाए, वो जो मर्जी करें करते रहें। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस हफ्ते का स्टार्ट होगा थोड़ी सी कन्फ्यूजन के साथ। आप 2 लोगों में, 2 चीज़ों में या 2 सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, एक ही पॉइंट पे स्टक हो। आपको लोग कुछ मशवरा दे रहे हैं, आपके दिल की ख्वाहिश कुछ है, अब आपको पता नहीं चल रहा कि क्या सही है क्या नहीं सही। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हट करके अपने रियल इंटेंशंस को आपने जाना है, अपने दिल की ख्वाहिश को जानने की कोशिश करें। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल जो कहता है उसी में आपकी बेहतरी है, उसी में आपकी भलाई है, आपको वही ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना चाहिए। बाकी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस, इन 3 ज़ोडिएक साइंस में से, यानी कि किसी के साथ भी आप डील करे होगे ना, तो उस पर्सन का कोई सच आपको पता चल सकता है, या उसके किसी वर्ड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, आप उसकी कोई बातें आपको बुरी लग सकती हैं। ये आपको किसी मैटर में फंसाना चाहते हैं। ये लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दुखी देख सकें। ये लोग आपके खिलाफ हैं, ये आपके साथ दिल से नहीं चल रहे। अगर किसी भी जिमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, या आपकी फैमिली से हट करके मैं बात कर रही हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स में से अगर कोई है, तो हो सकता है कि छोटी मोटी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। बाकी अगर फैमिली से बाहर के कुछ लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो और उनके ये ज़ोडिएक साइन है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये लोग आपके खिलाफ पता नहीं क्यों इतना रहते हैं। बाकी ये है आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर के पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में अगर के कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।